बस्तर की जरा जानकारी ले लेते हैं। एकमात्र सीट है छत्तीसगढ़ की बस्तर में जहां चुनाव होना है, लेकिन उसके क्या ग्राफिक्स कहते हैं, क्या फैक्टर कहते हैं, तो सीधे हम इस वक्त साक्षी के पास चलने वाले हैं और साक्षी कुछ बताने वाली कि पहले बस्तर पर निगाह डालें। तो बिल्कुल बस्तर वो सीट है जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट है जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। बस्तर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है छत्तीसगढ़ में। और देखिए ड्रोन हमारा आ चुका है। बस्तर में कुल वोटर है 13,79,000 वोटर्स यहां पर हैं जो कि मतदान करेंगे, किस्मत का फैसला करेंगे प्रत्याशियों की। और बस्तर में अगर पुरुष वोटर की बात करते हैं तो 7,15,000 पुरुष वोटर्स हैं इस सीट पर। बस्तर जो कि एक ही सीट है छत्तीसगढ़ में जिसमें पहले चरण में मतदान होना है। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो 6,63,000 का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मतदान करेंगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें 11 लोकसभा सीटें हैं, 9 बीजेपी के पास है और 2 कांग्रेस के पास। और ये देखिए बीजेपी से महेश कश्यप इस बार मैदान में है, तो कांग्रेस से टक्कर देने के लिए कवासी लखमा एक बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस की ओर से। जिस बार ये जो है कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है कवासी लखमा को मैदान में उतारने का, क्योंकि कवासी लखमा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और फाइल फैक्टर क्या है ये भी आप देखिए बस्तर की। कांग्रेस बीजेपी में जोरदार टक्कर यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि महेश कश्यप परिवार का एक चेहरा और कवासी लखमा उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में। अनुसूचित जनजाति के लिए ये सीट आरक्षित भी है, तो बस्तर का बॉस कौन होगा यहाँ पर ये चुनौती है। और देखिए 2014 तक बीजेपी का कब्जा भी रहा, हालांकि 2019 में समीकरण यहाँ पर बदल गए क्योंकि कांग्रेस से दीपक बैज ने ये सीट छीन ली। तो ये फाइल फैक्टर। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका। और सीधे चलते हैं बस्तर, जहां हमारे साथी रजत वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रजत, बड़ा इंटरेस्टिंग है बस्तर का महासंग्राम भी। कवासी लखमा साहब कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं मुंह फुलाए हुए हैं, नहीं जाना दिल्ली, नहीं जाएंगे, नहीं है मन दिल्ली जाने का, ये भी बोल रहे हैं वो। लेकिन अगर जाने का होगा, जनता ने तय कर रखा है, तो दिल्ली क्या, जहां जनता चाहेगी वहां जाना पड़ेगा। कैसे इक्वेशंस देख रहे हैं आप बस्तर में? जी शरद जी, बहुत रोचक इक्वेशन है। वैसे कहने को तो यहाँ 11 कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य जो खींचतान है ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। आज शाम 5 बजे केवल चुनावी शोर ही थमा है। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनकी एक्टिविटी दूसरे दिनों की बनिस्बत इन 2 दिनों में कुछ अधिक देखने को मिलेगी। प्रत्याशियों के जो वादे हैं, उनकी पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं, इन सारी चीज़ों से दूसरी पार्टी जो है वो फैब्रिकेट ना कर पाए इन सारी चीज़ों को, इस पर भी नज़र रखनी है। रात के अंधेरे में कोई जो है वो कॉन्कॉक्टेशन ना हो सके, इस पर भी नज़र रखनी है और अपनी बात भी जनता के बीच में पहुंचानी है। तो कुल मिलाकर डबल मेहनत इन आने वाले 2 दिनों में होने वाली है। और चूंकि कवासी लखमा, महेश कश्यप, ये 2 जो है वो प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी जी कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी जी बस्तर में? क्योंकि हमने सुना है कि वहां तक धमक नरेंद्र मोदी जी की काफी बेहतरीन है। जी बिल्कुल, आपका अंदाजा सही है। मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी के वादों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी जो है वो उनका पूरा जो कैंपेन है वो मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। 2 मार्च को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था और उसके बाद से लेकर अब तक किसी और का चेहरा नहीं दिखा है। बस्तर और छत्तीसगढ़, इन 2 इलाके जो हैं, इनमें से भी कोई बड़े चेहरे जो है वो नहीं दिखे हैं। केवल और केवल मोदी, दूसरा धर्मांतरण, तीसरा नक्सलवाद और चौथा 70 साल बनाम 10 साल। ये 4 जो कोर इश्यूज हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव कैंपेन चलाया गया है और जो लड़ाई भी होने वाली है वो भी इसी के इर्द गिर्द होगी। शरद जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रजत आपका। आपने काफ़ी एक संतुलित मंजर हमारे सामने पेश किया है। और ये वो सूरत हाल है मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों का। और बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहाँ की 1 लोकसभा